हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो फर्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंट्स पे हमने कवर कर लिया था। आज हमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है भाई? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, इस चैप्टर को आप लोग अगर सीबीएसई से पढ़े हैं तो फिर आपने 12th क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो हो सकता है आपने पढ़ा हो। ऑल्दो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है सर? रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, रिडीम्ड करना। जैसे आप कोई कूपन रिडीम करते हैं, है ना, तो इसी तरीके से तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब पेमेंट। ओके, किसको पेमेंट करना? पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्लियर हो गया? अब रिडम्पशन के केस में होता क्या है, मान लो भाई कोई कंपनी है, उसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे, शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए कंपनी को। अब रिडम्पशन करना है मतलब वो शेयर होल्डर पैसे मांगेगा अपना, कभी ना कभी तो मांगेगा ही। तो कंपनी जब शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है उसको ही हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। गॉट इट? नाउ अब कंपनी, इसकी कुछ शर्तें हैं, इसके लिए आपको वो कंपनीज लॉ के सेक्शन 55 को पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्दो वो प्रैक्टिकल पार्ट है, सॉरी प्रैक्टिकल पार्ट में नहीं है, थ्योरी में है, तो आप चाहें तो पढ़ लेना आपकी बुक में। हमें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है सर, तो हम तो डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट जो भी आता जाएगा समझाता जाऊंगा। अब ये रिडम्पशन करना है तो भाई रिडम्पशन मतलब पेमेंट हो गया, ये तो क्लियर हो गया ना आपको? ओके, अब ये पेमेंट कहाँ से करेंगे सर? तो देखो जरा, आप पेमेंट सबसे पहले आपके पास जो पुराने रिजर्व या प्रॉफिट दिए हुए हैं उससे कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप इशू ऑफ नए शेयर्स इशू कर सकते हो, आप फ्रेश इशू कर सकते हो, वहां से भी रिडीम कर सकते हो। बाकी फिर आगे चीजें आती जाएंगी, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा समझाता जाऊंगा। अभी ओवरऑल सिर्फ एक लाइन याद रखो कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, राइट? नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एंट्रीज वगैरह सब समझ में आएगा, बस 3-4 क्वेश्चन आप मेरे साथ करिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। सर, अशोक लिमिटेड ने एक शेयर इशू करे हैं 8,000, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स ऑलवेज परसेंटेज वाले होते हैं, ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। अच्छा, हम उन्हीं शेयर्स को रिडीम करेंगे जो फुल्ली पेड अप हो। फुल्ली पेड अप का मतलब भाई हमने शेयर्स पर 10 रुपए इशू में 10 रुपए में इशू करा था तो पूरे 10 रुपए मिल गए हों तभी रिडीम्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने पार्टली पेड अप है और रिडीम कर दिया, तो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स ही रिडीम होंगे ऑन 1 अप्रैल 2012। These shares are redeemable on 31st March 2016. Pass the necessary journal entries in the books of Ashok Limited for annual provision and for redemption of share, assuming a provision of ₹20,000 is paid every year out of divisible profit for redemption of these shares. इसकी कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं होती है। रिडम्पशन की तो बेसिक 2 ही जनरल एंट्रीज होगी, एक रिडम्पशन के समय पेमेंट को ड्यू करने का और एक फाइनल उसको पेमेंट कर देने के लिए। ओके, यहां पर बोला गया है कि आप ये मान के चलो कि 20,000 रुपए हर साल 2012 से शुरू होगा, तो एवरी ईयर वो ट्रांसफर कर रहा है उस रिडम्पशन अकाउंट में, रिडम्पशन रिजर्व में, ठीक है। फिर उसी पैसे से बाद में पेमेंट कर देगा। तो चलिए एंट्रीज करते हैं। बुक आपके पास होगी तो भाई बुक को रख लो सामने। मेरे पास बुक है तो मैं बुक को बिल्कुल सामने फ्रंट में रख लेता हूं, यहां से मुझे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। एक चीज और बता दूं भाई, जनरल एंट्रीज में ना कॉलम मत खिंचवाना मुझसे, बिना कॉलम के ही एंट्रीज करना है। गॉट इट? नाउ तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, डेट का जो चक्कर है, वैसे तो बुक मैंने नई खरीदी है SM शुक्ला की, है ना, तो इसमें ईयर कौन सा दिया हुआ है ये देख लेता हूं। इस बुक में यहाँ पे 2012 लिखा है, कुछ एडिशन में यहाँ ईयर का फर्क होगा बस, तो इट इज नॉट अ बिग मैटर, राइट। ईयर भाई पता है आपको 4 साल का बनाना है, मतलब 4 साल पेमेंट ट्रांसफर करना है, 20-20 हजार रुपए, फिर वो 80,000 हो जाएगा और पेमेंट कर देंगे, तो 4 साल करना है, तो ईयर कोई भी ले लेना, ये आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? चलिए शुरू कर दें। तो पहली एंट्री हो जाएगी 31 मार्च 2000, देखो जरा 18, तो इस आपके बुक में ना नई डेट दी हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं नई डेट के अकॉर्डिंग कर दूं कि इसी के अकॉर्डिंग कर दूं?
सर डेट वोट को छोड़िए, हम तो कर लेंगे। 2012 से शुरू हो रहा है ना, तो 31 मार्च 2013 को, ठीक है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देता हूं मैं। सर सबसे पहले ना आप तो रिजर्व बनाइए, जनरल एंट्रीज के कॉलम खींच के एंट्रीज करना आप लोग, ठीक है, ओके। नाउ अब रिजर्व बनाने की एंट्री क्या होगी देखिएगा जरा, तो एक सेकेंड के लिए होल्ड करिएगा। ओके चलिए ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, क्वेश्चन शुरू कर दें। हाँ सर शुरू करिए, आओ जरा। 31 मार्च को बहुत आसान एंट्री करना है। सबसे पहले आपको रिजर्व बनाना है, तो एसपीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर होगा। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट, पहले पूरा लिख देता हूं मैं, फिर बाकी एसपीएल लिखूंगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको पता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ कॉर्पोरेट अकाउंट में एसपीएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, भाई अब आगे ना मैं एसपीएल लिखा करूंगा शॉर्ट में, पहले ही बता रहा हूं मैं। टू सीआरआर, टू में आ जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ₹20,000। एंट्री में क्या किया हमने सर, पहले साल हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला था। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एनुअल प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना। फिर अगले साल कौन सा है सर, 31 मार्च 2014 को भी सेम एंट्री करना है। तो अगर मेरे पास कॉपी पेस्ट वाला फीचर होता तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता, है ना। फिर यही एंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ, शुरू हो जाओ, लाइव सॉल्व करो आप मेरे साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर दूसरे साल भी क्या सेम अमाउंट होगा, हाँ जी बिल्कुल, ₹20,000 सेम अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है वो। देखिए सर आप इस चैप्टर को, दूसरे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो स्टार्टिंग में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि बच्चे भाग जाते हैं। भाई कुछ नहीं पढ़ाओ बच्चों को, पहले ना बता दो कि रिडम्पशन मतलब पेमेंट करना, बाकी एंट्री कराओ, खुद ही समझ जाएंगे वो, ओके। थ्योरी पढ़ाने का टाइम नहीं है। 31 मार्च 2015 को आते हैं, 31 मार्च 2015। सर अगले साल भी क्या फिर से भाई 4 साल ट्रांसफर करना है, तो फिर वही कहानी है, स्टेटमेंट ऑफ, आप कहेंगे सर ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, हाँ ऐसे ही मजेदार चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं मैं, है ना, रिडम्पशन रिजर्व। सर क्या अगेन 20,000, यस सर 20,000 के बारे में कहाँ लिखा है भाई, बुक में बोला है ना कि आप इट इज अज्यूम दैट कि हर साल हम आउट ऑफ प्रॉफिट एक रिजर्व बना रहे हैं। 31 मार्च 2016 को, बहुत आसान चैप्टर है ये, जनरल एंट्री बेस्ड चैप्टर है। सर अगेन फिर वही कहानी, हाँ जी बिल्कुल। तो स्टेटमेंट ऑफ, एग्जाम में आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉलम खींच के करना है आपको। 2 में क्या आ जाएगा सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR 20,000, ये चौथे साल का था। सर खत्म क्वेश्चन, अरे भाई अभी तो रिडम्पशन हमने किया ही नहीं है, अभी रिडम्पशन थोड़ी ना किया, ये तो रिजर्व बनाया है, 4 साल तक क्वेश्चन में दिया था। अब आइए जरा इसी 31 मार्च 2016 को देखिएगा, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ना कि भाई 31 मार्च 2016 को आपको रिडीम करना है। दीज शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2016। तो अब आओ रिडीम करते हैं, रिडीम मतलब पेमेंट करना है उसको। तो चलो सबसे पहले आप एक काम करो, पेमेंट को ड्यू कर दो 31 मार्च 2016। तो शेयर्स का नाम क्या है सर, 8%। सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है इसका पूरा नाम, तो पूरा लिखना पड़ेगा, रिडीमेबल
प्रेफरेंस शेयर, पूरा नाम लिख दो, इसका एड्रेस है और क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर को डेबिट कर दिया मतलब सर कैंसिल कर रहे हैं अब, है ना। हाँ, 2 में क्या हो जाएगा, 2 में 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, पेमेंट को ड्यू कर दो, है ना। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर्स है। शेयर होल्डर अकाउंट, सर कितने रुपए ड्यू करना है भाई, आज 8,000 के शेयर थे, 10 रुपए वाले, तो उनको 80,000 रुपए देना है। और ध्यान से देखो, हमने 80,000 रुपए का व्यवस्था बना लिया था पहले ही, है ना। नरेशन क्या लिखेंगे सर, कुछ भी लिख देना, बिंग अमाउंट ड्यू लिख दो और क्या, ठीक है। 31 मार्च 2016 को ही आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट बैंक के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। किसको करोगे, शेयर होल्डर को। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। आसान है चैप्टर। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट पे करना है सर, वही 80,000 रुपये पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो 80,000 रुपये यहाँ लिखो, नरेशन जरूर लिखना एग्जाम में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। 80,000 यहाँ लिखो, बिंग अमाउंट पेड, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, आगे कुछ नहीं। फिर से समझिए जरा, बहुत आसान सा चैप्टर है ये, जनरल एंट्री बेस्ड है। मैं पहले नहीं समझा सकता इसके सारे कॉन्सेप्ट, जब सिचुएशन आती जाएगी समझाता जाऊंगा मैं। क्लियर हो गया, इसी अप्रोच के साथ पढ़िए, यकीन मानिए आपसे बन जाएगा। तो आगे है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। ध्यान से सुनो, अभी तो प्रॉफिट से रिडीम कर दिया, अब ये बोल रहा है कि भाई हमको पेमेंट तो करनी है लेकिन पैसे नहीं है, तो एक काम करो, पहले ना एक शेयर इशू कर दो, बाद में उससे जो पैसे आएंगे इनको दे देना। ओके, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड हैड 2012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, ठीक है साहब, बाई इशूइंग ऑफ sufficient number of equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share as fully paid up। ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है कितने शेयर इशू करना है, ये बोला बच्चों निकालो खुद से, तो यहां लिख दिया सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर। सर हम निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो 2000 प्रेफरेंस शेयर थे 100 रुपए वाले, तो 2000 में 100 का इंटू कर दो आप, है ना। तो 2000 में 100 का इंटू करोगे मतलब 2 लाख रुपए आएगा। क्लियर हो गया, ओके। अब 2 लाख रुपए देना है, तो ये बोल रहा है कि 10 रुपए वाले शेयर इशू कर दो आप। तो भाई जब 2 लाख रुपए के लिए आप 10 रुपए वाले शेयर इशू करोगे तो क्या होना है, कितने रुपए, कितने शेयर्स, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर दो और क्या, खत्म बात। तो चलिए प्रीमियम पर इशू करना है 2%, 2 रुपए प्रीमियम पर, तो अभी निकाल लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, कैसे क्या होना है। आइए क्वेश्चन करें। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। चलिए, तो जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ के कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। अभी इस क्लास में लगभग कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। हाँ, 15 लोग जुड़े हुए हैं और इनके डाउट भी मैं लेता रहता हूँ, चैट ऑप्शन ऑन है, तो आप लोग भी अगर चाहते हैं लाइव पढ़ना तो बताइएगा। हाँ, उसकी फीस रहेगी भाई, चार्जेस तो रहेंगे, तो आप कॉर्पोरेट अकाउंट लाइव भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके चार्जेस वो कोर्स प्राइस के चार्जेस से अलग होते हैं, लाइव क्लासेस एक लाइव क्लास होती है। गॉट इट नाउ सर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। लाइव में भी सारा कोर्स करा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है ना सर। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री में क्या करना है भाई, देखो जरा, डेट यहां दिया है नहीं दिया है, तो आप तो एंट्री मान लो 1 2 3 4, है ना। पहले आपको शेयर्स इशू कर देने हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर्स इशू कर देंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा शेयर इशू कर रहे हैं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, यही इशू कर रहे हैं ना। हाँ सर, इक्विटी शेयर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर, अभी तो बताया था 20,000 शेयर, तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर सर ये 20,000 कहां से आया, समझा दिया ना, अभी तो समझाया था। फिर सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट,
सर कैसे 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये। तो सर बैंक में कितने पैसे आएंगे भाई, 2,40,000 रुपये आएगा। पहली एंट्री हो गई, कॉलम खींच के करना है आपको, है ना, नरेशन लिख देना, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। सेकंड पर आते हैं, अब क्या करना है सर, पैसे की व्यवस्था हो गई उसको 2,40 देने की। हाँ, तो सर एक काम करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट ड्यू करके पेमेंट कर देते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स थे सर, 12%। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, है ना, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। सॉरी सर, शेयर कैपिटल आएगा पहले, सही बात है, पहले पेमेंट नहीं करेंगे, पहले पेमेंट को ड्यू करेंगे, ठीक है ना, आई एग्री विद यू। पहले शेयर को कैंसिल कर दो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। 2, पूरा नाम लिखो इनका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट। सर कितना अमाउंट ड्यू करना है भाई, 2 लाख रुपए ड्यू कर दो, 2 लाख के ही थे ना। आप कहेंगे सर वो 40,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा क्यों मंगा लिए, घर की बात है, कुछ खर्चे के लिए मंगा लिया होगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रीमियम पे इशू करा तो इसको ज्यादा दे दोगे क्या, जितने रुपए के डिबेंचर थे उतना पैसे, सॉरी शेयर थे उतने पैसे दे दो, ज्यादा नहीं सोचना है, ओके। बीइंग अमाउंट ड्यू, सिंपल सी नरेशन लिखना है आपको। थर्ड पर आते हैं, पेमेंट कर दीजिए अब। तो पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी सर, सर पेमेंट की हो जाएगी, पेमेंट करना किसको है, सीधी सीधी बात है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही करना है। तो सर यहाँ पर तो आपने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखा, वो 8-12% लगा लेना भाई, जो भी होगा। आइए जरा 12%, पूरा नाम बताइए इनका, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो गया अब। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कॉर्पोरेट अकाउंट खतरनाक है, मजाक नहीं है, टू बैंक अकाउंट। सर कितना अमाउंट पे करना है ये बताएं आप। तो देखिए जरा सर, यहाँ पर 2 लाख रुपए ही पे करेंगे हम। वाई, बिकॉज 2 लाख रुपए हमें मिले हैं, सॉरी देना है 2 लाख रुपए, है ना, बीइंग अमाउंट पेड। इतनी सी नरेशन लिख दो, क्वेश्चन खत्म। फालतू की बातें कुछ ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। सर जेड लिमिटेड ने रिडीम्स इट्स 5,000, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं भाई, आप हिंदी माध्यम में भी क्वेश्चन पढ़ो, अंग्रेजी में एंट्री तो अंग्रेजी में ही करेंगे, है ना। प्रश्न को मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझा रहा हूं, तो सबके लिए समान वीडियो है। जेड लिमिटेड ने 5,000 डिबेंचर 12% वाले जो थे 100 रुपए के, उसको प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर रिडीम्ड करना है उसको, ठीक है। तो भाई अब क्या होगा कि 10% प्रीमियम पे रिडीम्ड करना है, ओके। इसके लिए 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेगा वो 10 रुपए के हिसाब से। द न्यू इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन टफ है, आप कहेंगे नहीं सर इसकी एंट्री तो हम लोग करेंगे खुद से। नहीं, खुद से नहीं करो आप, मैं ही करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो सेम क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इस पर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना है, 5 लाख रुपीज आ रहा है हमारे पास। अभी कहां से आ रहा है बताऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अरे बोला तो है भाई 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू कर दीजिए। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस आपको प्रोसेस समझना है। पूरा चैप्टर मैं सॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पेपर आपको देना है लेकिन, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। चलिए फिर सर अब क्या करें भाई, देखो जरा पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दो। क्वेश्चन में क्या बोला है समझो। अभी पैसे कितने आए, 5 लाख। देना कितना है भाई, 5,000 और 100 रुपए, मतलब 5 लाख 10% प्रीमियम पर, मतलब 5,50,000 रुपए देना है। लेकिन हमने फ्रेश इशू किया तो पैसे तो 5 ही लाख आए सर। अब क्या करें, 50,000 रुपए प्रॉफिट से पैसे दो उसको। तो
तो जब प्रॉफिट्स तो दोगे तो आपको CRR बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो चलिए एक रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी सर? SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए सर? 50,000। सर ये ट्रांसफर हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज भाई शेयर इशू करने से 5 ही लाख आ रहा है, देना 5.5 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपए और ट्रांसफर कर दो टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, कितना? 50,000 रुपीज। नरेशन क्या हो जाएगा? अपने हिसाब से लिख लेना, बीइंग वॉट एवर अपने हिसाब से लिख लेना। नरेशन तो कोई मैटर नहीं करता है। सर थर्ड पे आइए, पेमेंट को ड्यू कर दीजिए। अब क्या अब कोई टेंशन है? नहीं सर, अब तो पेमेंट ड्यू करना है बस। पूरा नाम बताओ आप। तो 12% रिडीमेबल है ना, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंशियस, रिडीमेबल बहुत बड़े बड़े नाम है इनके, प्रेफरेंशियस, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। फुल एड्रेस लिखना नहीं, गलत पैसा चला जाएगा कहीं। सर क्या हमें प्रीमियम लिखना पड़ेगा? हाँ भाई प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अकाउंट। ध्यान से सुनिए, 5 लाख रुपए तो हमारी शेयर कैपिटल थी, 10% प्रीमियम पर हम रिडीम कर रहे हैं, तो 50,000 रुपए शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दो। तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,50,000 रुपए। क्लियर हो गया? ये हो जाएगी हमारी नरेशन। ध्यान से सुनिएगा। चौथे नंबर पर आते हैं, पेमेंट कर दीजिए। अब चौथे नंबर पे आके तो क्या होना है? 12% रिडीमेबल। कितने थे सर? 5,50,000 का पेमेंट करना है। और क्या? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। सर 2 में आ जाएगा क्या? बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट पेमेंट करना है? अरे सर वही तो करना है जो ड्यू किया था अभी, 5,50,000। क्या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? लाइव जो पढ़ रहे हैं भाई डाउट पूछ लो, कमेंट करके बताओ जरा। नहीं है? चलिए बढ़िया है। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि भाई डाउट आए नहीं। ओके, खैर चलिए सर चौथा क्वेश्चन कराइए। रिडम्पशन पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। भाई यही तो करा था अभी, पार्टली ही तो करा था। चलिए वही चीज है, घबराना नहीं है। तो शैलेस लिमिटेड हैज इशूड, शैलेस लिमिटेड ने 50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंशियस 10 रुपए वाला इशू करे थे, उस पर 8 रुपीज पेड था। इन ऑर्डर टू रिडीम दीज शेयर्स द कंपनी इशूड फॉर कैश 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब पैसा सीधा आ गया, मतलब कैश मतलब वही बैंक में आ गया। तो 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपए सीधा खाता में आ जाएगा हमारे। ठीक है, ओके सर। एट अ प्रीमियम, सर रुकिए जरा, अभी प्रीमियम पर किया है। आउट ऑफ द कैश प्रोसीड्स द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर पेड and the balance was made out of the reserve fund which stood as 2,50,000. show the journal entries. पहले आप मुझे बताइए अमाउंट देना कितना है? सर हमें उसको देना है 5 लाख रुपए। हमारे पास पैसे कितने हैं ये बताओ जरा। सर पैसे जो हैं वो तो देखना पड़ेगा कितने हैं। तो चलिए एंट्री शुरू करते हैं, वहीं सारा गेम करते हैं। ठीक है, आइए जरा। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, लाइव सॉल्व करना है हमें इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जरा ध्यान से सुनना। ओके,
एक बात बताओ, क्या किसी शेयर होल्डर का पार्टली पेड अगर है तो उसको हम रिडीम्ड कर सकते हैं? नहीं। तो उसको बोलेंगे बेटा तुमको पूरे पैसे चाहिए ना, वो बोलेगा हाँ सर चाहिए। तो ये जो तुम्हारे 2 रुपए बचे हैं ना, लेके आओ जरा, तब फुल्ली पेड होगा, तब फिर हम इसको रिडीम्ड करेंगे। तो 50,000 शेयर पर 2 रुपए। क्वेश्चन ये बोलेगा नहीं, खुद से करना पड़ेगा आपको, है ना। तो पहले उससे मंगा लो, तो पैसा वो भी हमारे पास आ ही रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिडीमेबल फर्स्ट जनरल एंट्री, है ना। ध्यान से सुनिएगा सर। रिडीमेबल प्रेफरेंस कितने परसेंट है देख लेंगे वो अभी। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। फाइनल कॉल को 2 रुपए मंगा लो पहले तो आप। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये सब थ्योरी अगर मैं स्टार्टिंग में समझाता ना तो नहीं आती। सर 1 लाख रुपए, यहां पर भी 1 लाख रुपए, समझ में आ गया। पार्टली पेड को नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले उसको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा। ये पहली एंट्री में हमने पेमेंट को ड्यू कर दिया, अब मिल जाए पेमेंट, आओ जरा मजे करते हैं। 1 लाख रुपए आने वाला है खाते में, ये लो। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहां से आ रहे हैं पैसे? सर वही है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया? यही 1 लाख रुपए सर इधर भी आ जाएगा, और सर यही 1 लाख रुपए यहां भी लिखेंगे। नरेशन यहां बीइंग पेमेंट ड्यू, यहां बीइंग पेमेंट रिसीव बाय नरेशन, लिख लेना खुद से। आगे बढ़ जाएं। सर अब एक काम करिए, इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। हाँ अब इशू करेंगे ना हम इक्विटी शेयर। आइए जरा, क्वेश्चन खुद ही बोलता है क्या करना है। देखो पहले हमने क्या किया, तो हमने फाइनल कॉल मंगवाया, अब इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। कितने शेयर्स बोला है? 30,000, 10 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम पर। बहुत आसान सी एंट्री है, 12वीं कक्षा का बच्चा भी कर लेगा इसको। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट 30 × 12, सर 3,60,000 रुपये आएगा। बिल्कुल सही बात है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 30,000 × 10 जाएगा, 3 लाख रुपए। और सर यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000 × 2 रुपए, सर 60,000। एंट्री क्लोज। यहां पर नरेशन लिख सकते हो ना, बीइंग इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स एट रुपीज डैश 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 डैश। अब सुनिए जरा, हो गया। हमको उसको देना कितना है फिर से एक बार देख लो। 5 लाख × 50,000, 5 लाख रुपए देना है। उसने बोला है ये जो 3,60,000 रुपए कैश मंगाओगे ना, उससे आप पेमेंट कर देना, लेकिन अगर कुछ पैसा बचता है तो आप कैश दे देना, ऐसा मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट पेमेंट कर देना। आप कहोगे सर कहाँ लिखा है, दिखाइए। ये देखो, out of the cash proceeds the redeemable preference shares were paid and the balance was made out of the reserve fund which stood at 2.50 lakh। एक रिजर्व फंड ऑलरेडी आपके पास है, तो भाई ये जो रिजर्व फंड दिया है ना 2.5 लाख रुपए का, इसको क्या करोगे? हमको पैसे चाहिए कितने ये बताओ। सर हमें एक्चुअल में चाहिए 2 लाख रुपए। क्यों? सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा वहां यूटिलाइज नहीं होता है। कहाँ? रिडम्पशन में, ठीक है ना। तो फिर हम एक्चुअल शेयर वाला पैसा ही 3 लाख यूज करेंगे, मतलब 2 लाख रुपए हमें सर और चाहिए, ठीक है। तो 2 लाख रुपए रिजर्व फंड का जो पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर कर दो? CRR में। पहले भी यही किया था, कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर, चौथी एंट्री। अब एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन कराने के पहले ही ऐसे समझाता तो क्या समझ में आता? नहीं आता। फालतू में चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है ना। ओके सर, भूल गए क्या करना है? अरे भाई रिजर्व फंड को ट्रांसफर कर दो आप, है ना। रिजर्व फंड को ट्रांसफर करना है, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर करना है सर? टू कैपिटल रिडम्पशन
रिजर्व, CRR। सर कितने रुपए? 2 लाख। सर 2 लाख क्यों ले रहे हैं भाई? 3 लाख रुपए के हमने शेयर्स इशू करे, वहां से आ गए तो 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, यहां से ले लो। आप कहेंगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला पैसा यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नहीं करेंगे, वो कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस है। 5वें नंबर पर आइए, अब क्या करना है? देखो बड़ा आसान है, पेमेंट को ड्यू कर दो और 6वें नंबर पे पेमेंट कर देना। तो सर पेमेंट को ड्यू कर दें, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब पहले शेयर को कैंसिल कर दो, फिर शेयर होल्डर को पैसे देना है। तो 2 नाम क्या है? सर इसका नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब ये पेमेंट ड्यू, अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ खुद ही करना है। यहाँ देखो मैं अभी इसको खड़ा कर रहा हूँ, फिर यहीं पे पेमेंट कर दूंगा इसको, मतलब ये नाम सामने आया ना यहाँ पे, है ना। खैर ये आप नहीं समझेंगे, जब आप रियल अकाउंटिंग करेंगे कभी तब समझेंगे आप। जब मैं आर्टिकलशिप में था CA के, तो उस दौरान मैंने बहुत सारे अकाउंटिंग किए हैं और मैंने सीखा भी है। अभी भी मैं रियल अकाउंटिंग करता हूँ, ऑल्दो मुझे पसंद नहीं है, मुझे टीचिंग पसंद है। ओके चलिए, तो सर ठीक है, ये आगे बढ़ जाए। 6th एंट्री करिए। सर 6th एंट्री में पेमेंट कर देना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू में क्या आएगा सर? 2 में आ जाएगा प्रेफरेंस। अरे सर बैंक से पेमेंट करना है, बस हो गया, खत्म बात। 5 लाख रुपए। ध्यान से सुनिए, तो भाई जो अगर ये वीडियो मैं YouTube पर मान लो अपलोड करूंगा, तो जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वैसे करूंगा नहीं इसको, पेड क्लासेस हैं ये, फिर भी कर सकता हूं। तो अगर सपोज अगर आप ये वीडियो YouTube पर देखेंगे या देख रहे हैं, तो फिर भाई आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट पढ़ना है तो आने वाले 2 महीने में पूरा कोर्स करवा दूंगा मैं। अभी स्टार्टिंग ही चल रहा है, अभी मैंने स्टार्टिंग में स्लो मोड में पढ़ाया है। अब एडमिशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बच्चे पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। तो बिल्कुल अब लाइव क्लासेस भी चलेंगी। लाइव क्लासेस का अलग रहेगा, तो आप किसी को भी अगर जुड़ना है, मुझसे पढ़ना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9425305335 पर। पहले व्हाट्सएप कर देना अपना नाम और क्लास, है ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डॉक्टर SM शुक्ल की बुक से पढ़ाता हूं मैं। तो पूरी इंडिया में जहां भी आप इस बुक से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मैच कर लेना। अगर मैच होता है, फ्री क्लासेस पढ़नी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या इतना ही पढ़ाएंगे आज, आप 5वां क्वेश्चन नहीं कराएंगे? देखो 5वां क्वेश्चन भी तो आसान ही है, फिर 6वां है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा ही करके आना, बट ट्राई करके आना, आसान है वैसे। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। 3 क्लास में हमारा ये चैप्टर शुरू मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा, सर अगला कौन सा है?